वेलकम टू कॉलेज ट्यूटर। दिस इज मिर्चा योर लीगल मेंटोर। तो अभी तक के हमने अपने कॉपीराइट में कई सारे कॉन्सेप्ट्स को डील कर लिया है, जिसमें कि हमने ओरिजिनलिटी एज ए कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है। जो हमारे सब्जेक्ट मैटर है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर है, जैसे कि लिटरेरी वर्क हो गया, आर्टिस्टिक वर्क हो गया, तो उनमें ओरिजिनलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, उन वर्क्स को हम कब ओरिजिनल कहेंगे, इन सारी चीजों के बारे में हमने अपनी वीडियोज में डिस्कस कर लिया है। सो अगर आपको उनको पढ़ना है, जानना है, समझना है, तो कॉलेज ट्यूटर के प्लेटफॉर्म पे जाके उन सारी वीडियो को आप एक्सेस कर सकते हैं। बिकॉज ये पूरी एक सीरीज जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में हमने बनाई है, तो अगर आपको देखना है तो आप वहां जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं ओरिजिनल कंप्यूटर प्रोग्राम्स। व्हाट आर दीज ओरिजिनल कंप्यूटर प्रोग्राम्स? कंप्यूटर प्रोग्राम्स में ओरिजिनलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है और कब हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स को ओरिजिनल बोलेंगे, आज की इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, सो चलिए आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो कब होगा कॉपीराइट प्रोटेक्शन के लिए एक तरीके से रेडी होगा। ठीक है, कब वो होगा, कब उसमें कॉपीराइट प्रोटेक्शन मिल सकती है? तो जब कंप्यूटर प्रोग्राम आपका ओरिजिनल होगा, तब जाके आप क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं उस पर कॉपीराइट प्रोटेक्शन। और जब वो रिकॉर्डेड इन राइटिंग होगा, अगर वो आपका ओरिजिनल है कंप्यूटर प्रोग्राम और वो है राइटिंग में है, रिकॉर्ड होना चाहिए उसका, तब जाके आप क्या कर सकते हैं, कॉपीराइट जो है उस वर्क पे क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। कंप्यूटर प्रोग्राम डज नॉट नीड टू बी नोवेल और एक्सेप्शनल। ऐसा कुछ बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल और एक्सक्लूसिव और नोवेल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ऐसा कुछ इतना रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट ये है कि आपका कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, जो कि हमने कई बार ओरिजिनल पढ़ लिया। ओरिजिनल मीन्स कि ऑथर का ही उसमें क्रिएशन होना चाहिए। ठीक है, ऑथर से ही वो वर्क जो है वो आना चाहिए। ठीक है, और रिकॉर्डेड इन राइटिंग होना चाहिए। जब आप कंप्यूटर पे अपना जब प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, कोडिंग वगैरह कर रहे होते हो, तो आप वहां पे देखते हैं ना कि जब आप वहां पे करते हैं कोडिंग वगैरह, प्रोग्रामिंग वगैरह, तो वहां पे रिकॉर्ड होता रहता है कि नहीं? तो इसी वजह से कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो है रिकॉर्डेड इन राइटिंग होने चाहिए। वो लिखा भी रहा है और वो एट द सेम टाइम रिकॉर्ड भी हो रहा है। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया। इन एनी वे फॉर द क्राइटेरिया ऑफ ओरिजिनलिटी टू अप्लाई, नॉर इज इट अ बर्डनसम वन। ऐसा भी कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, नोवेल, एक्सेप्शनल, बर्डनसम टाइप का जो चीज है वो नहीं होना चाहिए। It simply indicates that the program is the author's original creation and the minimal amount of talent, labor और effort went to creating it। ठीक है, अगर जो ऑथर है उसका ओरिजिनल क्रिएशन है और उसमें अगर मिनिमल टैलेंट है, अगर लेबर है, अगर एफर्ट दिख रहा है जब वो अपना वर्क क्रिएट कर रहा है, बना रहा है, तो जो उसका वर्क है वो क्या है, ओरिजिनल है, और वो उसके बाद रेडी है टू क्लेम दी कॉपीराइट प्रोटेक्शन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम की, जो कि हमारे 2FFC में दी गई है, ठीक है, जिसमें कि हम देखते हैं कंप्यूटर जो प्रोग्राम्स है उसकी डेफिनेशन दी गई है, जिसमें कि ये बताता है, क्लियर करता है कि जो प्रोग्राम है मस्ट कंटेन अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस उसमें होना चाहिए जो कि एक्सप्रेस्ड होना चाहिए इन वर्ड्स, कोड्स, स्कीम्स और इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग अ मशीन रीडेबल मीडियम। ठीक है, अगर आपका जो वर्क है, ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, जो प्रोग्राम है दैट इज योर वर्क, है ना, मस्ट कंटेन अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जिसमें कि इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए। ठीक है, इंस्ट्रक्शन वो आपको दे रहा है, ठीक है, कंप्यूटर, और उसके बाद वो एक्सप्रेस्ड होना चाहिए वर्ड्स और कोड्स और स्कीम में, या फिर इन एनी अदर फॉर्म इंक्लूडिंग अ मशीन रीडेबल मीडियम। ऐसा होना चाहिए कि मशीन जो है वो पढ़ पाए। ठीक है, आपका जो कंप्यूटर है वो उस प्रोग्राम को जो आप लिख रहे हैं वहां पे समझ पाए। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। फर्दर कंप्यूटर डेटाबेस स्टोर्ड ऑन अ टेप, डिस्क और बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका जो कंप्यूटर डेटाबेस है, अगर वो आप स्टोर कर रहे हैं किसी टेप में, टेप रिकॉर्डर जो नहीं होता था पहले, या फिर किसी डिस्क में, या फिर किसी अदर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में अगर आप सेव कर रहे हैं, तो वो एक तरीके से कंपाइलेशन उसको माना जाएगा। पिछली वीडियो में हमने कंपाइलेशन समझा था, है ना। तो उसके बाद वो क्या होगा, केपेबल होगा एज अ प्रोटेक्शन के लिए कॉपीराइट के, और उसको हम कहेंगे लिटरेरी वर्क। फिर वो जो आपका कंप्यूटर प्रोग्राम से उसमें नहीं आएगा। ठीक है,
इतनी बात समझ में आएगी कि वो लिटरेरी वर्क में आ जाएगा जब उसको आप क्या करेंगे, टेप, डिस्क या फिर एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में अगर आप क्या करते हैं, उसको कंपाइल करते हैं, तो वो जो वर्क निकल के आएगा आपका लिटरेरी वर्क माना जाएगा। ठीक है, ओके। तो चलिए, द प्रोटेक्शन हाउएवर डिपेंड्स ऑन वेदर इट सेटिस्फाइज द रिक्वायरमेंट ऑफ ओरिजिनलिटी। अगर ओरिजिनलिटी अगर उस वर्क में दिख रही है, ठीक है, अगर वो रिक्वायरमेंट उसकी सेटिस्फाई कर रही है ओरिजिनलिटी का, तो आपको क्या है, उस पर कॉपीराइट मिल जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और एक केस के साथ समझते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स में ओरिजिनलिटी जो है वो क्या होती है। एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस लिवरपूल डेली का एक केस है जिसमें कि कुछ रैंडम नंबर्स जो है कंप्यूटर के द्वारा सिलेक्ट किए गए थे। एक न्यूज़पेपर कंपटीशन था जिसका नाम था मिलियनेयर ऑफ द मंथ। ठीक है, अब इस कंपटीशन के लिए क्या किया गया कि कुछ रैंडम नंबर्स जो है जनरेट करवाए गए कंप्यूटर के द्वारा। ठीक है, और उसको कहा गया कि अब ये जो वर्क निकल के आया है, जो उसने रैंडमली जो नंबर जनरेट किए हैं कंप्यूटर ने, उसको अब क्या किया जाए, कॉपीराइट मिलनी चाहिए। तो कोर्ट क्या कहती है, आइए समझते हैं। कोर्ट करती है इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट। ठीक है, दैट देयर वाज नो ह्यूमन ऑथर, क्योंकि हमें पता है कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना। कंप्यूटर इज व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और यहाँ पे कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, दैट मीन्स कि उसकी कोई इंटेलेक्चुअलिटी नहीं है, उसके पास कोई ब्रेन नहीं है, वो कोई अपना लेबर स्किल और ऐसा कुछ जजमेंट वहां पे खुद से नहीं डाल पा रहा है। एंड दैट इज वाई यहाँ पे ह्यूमन ऑथर ऐसा कुछ था ही नहीं, और इस वजह से क्या बोला जाएगा कि इसमें कॉपीराइट जो है वो नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। देयरफॉर द लिस्ट ऑफ द नंबर्स ड्रॉन बाय द कंप्यूटर कुड नॉट बी प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट। द कोर्ट हेल्ड दैट द ह्यूमन expertise in computer derived works could be found to reside in the programs which produced the list of number random numbers। तो यहाँ पे ह्यूमन एक्सपर्टीज की होनी क्या है, जरूरी है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में जब आप किसी भी काम को करेगा, जब कोई ह्यूमन करेगा, ह्यूमन का कंडक्ट होना चाहिए, ह्यूमन का क्रिएटिविटी, उसका वर्क होना चाहिए, और तभी वो कॉपीराइट उस पर क्लेम करेगा। ठीक है, ना कि कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कर रहा है और उसके काम पे कॉपीराइट क्लेम किया जाए। ठीक है, क्योंकि इसको भी तो किसी ह्यूमन ने ही बनाया है, जो कंप्यूटर आपका है वो भी तो किसी ह्यूमन के द्वारा ही क्रिएट किया जा रहा है। अब वो कुछ काम कर रहा है जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो कि इलेक्ट्रिकली वो जो है वो फंक्शन कर रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं था, और इस वजह से आउटराइटली इसमें रिजेक्ट कर दिया जाता है उनके आर्ग्यूमेंट को, और कहा जाता है कि आपका ये जो इसमें ह्यूमन की इंटरवेंशन नहीं थी, ह्यूमन ने नहीं क्रिएट किया था, इस वजह से कॉपीराइट आप इस पे नहीं क्लेम कर सकते। ओके, सो लेट्स स्टडी एंड अंडरस्टैंड नाउ ओरिजिनल ड्रामेटिक वर्क। अभी तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स हमने समझ लिया कि उसमें ओरिजिनलिटी कब होगी, कब उसको ओरिजिनल माना जाएगा। अब समझते हैं ओरिजिनल ड्रामेटिक वर्क्स को। तो कॉपीराइट में जब आप देखेंगे, कॉपीराइट एक्ट में ड्रामेटिक वर्क में क्या क्या होना चाहिए, उसमें एक क्या होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए एनी पीस ऑफ रेसिटेशन, कोरियोग्राफिक वर्क और एंटरटेनमेंट इन डम शो। ठीक है, तो आपके ड्रामेटिक वर्क में क्या होना चाहिए, एनी पीस ऑफ रेसिटेशन। रेसिटेशन मतलब जो आप स्टेज पे जो प्रोज या पोएम्स वगैरह रिसाइट करते हैं, आप जोर जोर से जब बोलते हैं, है ना, जब परफॉर्म करते हैं, तो उसको रेसिटेशन कहेंगे हम। ठीक है, और क्या होना चाहिए, कोरियोग्राफिक वर्क होना चाहिए जिसमें कि कुछ एक्शंस दिख रहे हो, ठीक है, कुछ ऐसा मतलब मूवमेंट वगैरह दिख रहा हो, और एंटरटेनमेंट इन डम शो। डम शो में आप देखते होंगे कि वहां पे कुछ बोला नहीं जा रहा है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो मिस्टर बीन वाला जो आप देखते होंगे, वो डम शो ही तो है, उसमें कुछ वो बोल नहीं रहे हैं, रादर देन ही इज जस्ट एक्टिंग, ही इज जस्ट शोइंग द मूवमेंट, है ना, वो सिर्फ वहां पे दिखा रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है, उसमें कुछ ऐसा साउंड रिकॉर्डिंग टाइप का नहीं है, सिर्फ वहां पे दिखाया जा रहा है कि वो एक्शन और मूवमेंट के थ्रू दिखाया जा रहा है। तो जैसे कि जो एंटरटेनमेंट दिखाए जाते हैं डम शो वगैरह पे भी, और एक्टिंग फॉर्म ऑफ विच इज फिक्स इन राइटिंग और अदरवाइज बट डज नॉट इंक्लूड द सिनेमाटोग्राफी फिल्म, क्योंकि सिनेमाटोग्राफ जो फिल्म्स होते हैं उसमें साउंड रिकॉर्डिंग, जो आपका म्यूजिकल वर्क्स होते हैं, उसमें कई सारी चीजें होती हैं।
लेकिन ड्रामेटिक वर्क्स में यहाँ पे आपको सिनेमाटोग्राफ जो फिल्म्स वगैरह में जो होता है वो नहीं होना चाहिए। दैट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ किस में होना चाहिए, आपके कोरियोग्राफिक वर्क्स वगैरह जो होने चाहिए, ठीक है। आप कुछ रिसाइट कर रहे हैं स्टेज वगैरह पे, वो होना चाहिए। डम शो एंटरटेनमेंट टाइप का अगर जो वर्क्स है वो अगर है तो वो होना चाहिए। और ये जो वर्क्स है ना, जो एक्टिंग का जो फॉर्म होना चाहिए ना, वो फिक्स्ड होना चाहिए एंड राइटिंग में होना चाहिए, ठीक है। और तभी जाके हम क्या कहेंगे, इसको एज ए ड्रामेटिक वर्क कहेंगे। और एक्सक्लूजन किसका है, सिनेमाटोग्राफी जो फिल्म होती है, सिनेमाटोग्राफ फिल्म्स, उसको यहाँ पे एक्सक्लूड किया जा रहा है, ठीक है। ड्रामेटिक वर्क इज इन द नेचर ऑफ फिजिकल मैनिफेस्टेशन, ये होना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, फिजिकली होना चाहिए, दिखना चाहिए भाई, ऑफ सच रेसिटेशन ऑफ कोरियोग्राफिक वर्क और एंटरटेनमेंट, बट डज नॉट इंक्लूड अ सिनेमाटोग्राफ फिल्म अगेन, ठीक है। जो भी आप रिसाइट कर रहे हैं, कोरियोग्राफ जो आप वर्क किए हुए हैं या एंटरटेनमेंट के पर्पज से जो भी दिखा रहे हैं, दैट मस्ट बी इन फिजिकल फॉर्म, और वहां पे सिनेमाटोग्राफ फिल्म जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक। When someone does those acts as mentioned in section 2H, जिसमें कि ड्रामेटिक वर्क को बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है फिजिकली एंड लाइव, ठीक है। एंड इज नॉट अ फोटोग्राफिक इम्प्रिंट, फोटोग्राफिक इम्प्रिंट भी नहीं होना चाहिए। इट वुड मीन अ ड्रामेटिक वर्क, अगर ऐसा है तो फिर वो ड्रामेटिक वर्क कहलाया जाएगा, ठीक है। चलिए आप केस के थ्रू समझते हैं ड्रामेटिक वर्क में ओरिजिनलिटी के कॉन्सेप्ट को। इन ग्रीन वर्सेस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूजीलैंड क्या हुआ, लॉर्ड ब्रिज स्टेटेड दैट अ ड्रामेटिक वर्क मस्ट बी केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, जो आपका ड्रामेटिक वर्क होना चाहिए ना, वो ऐसा होना चाहिए कि वो परफॉर्म किया जा सके, ठीक है। सिमिलरली इन Norozian versus Arts Limited, Court of Appeal held that a dramatic work was any work of action with or without words or music, ठीक है। वर्ड्स हो भी सकते हैं, क्योंकि वर्ड्स जब रेसिटेशन आप करेंगे तो उसमें वर्ड्स तो बोलेंगे, वर्ड्स हो भी सकते हैं, वर्ड्स नहीं भी हो सकते, जैसे मिस्टर बीन वाला जो शो है उसमें वो बोलते ही नहीं है, ठीक है। और म्यूजिक, ठीक है, म्यूजिक भी हो सकता है, म्यूजिक नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन साउंड रिकॉर्डिंग की यहाँ पे नहीं बात की जा रही, म्यूजिक की बात की जा रही, ठीक है। दैट वॉज केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड बिफोर एन ऑडियंस, और वो जो वर्क होगा वो ऐसा होना चाहिए कि वो ऑडियंस के सामने परफॉर्म किया जा सके। और दस ड्रामेटिक वर्क इन्वॉल्व्स एक्शन एंड मूवमेंट, और उस वजह से उसमें उस ड्रामेटिक वर्क में एक्शन एंड इन जो मूवमेंट्स है वो दिखने चाहिए, तब जाके उसे हम ड्रामेटिक वर्क कहेंगे, ठीक है। अब आते हैं अपने दूसरे केस में, जो कि बहुत ही एक तरीके से इसमें कई सारी एस्पेक्ट्स को समझाया गया है। इन इंस्टीट्यूट फॉर इनर स्टूडियोज एंड अदर्स वर्सेस चार्लेट एंडरसन एंड अदर्स, इसमें दिल्ली हाई कोर्ट कहती है कि फॉर अ वर्क टू बी कॉल्ड एज अ ड्रामेटिक वर्क, द वर्क हैज टू बी वन विच इज केपेबल ऑफ फिजिकली परफॉर्म्ड। पिछली केसेस में देखा कि जो वर्क होना चाहिए वो फिजिकली परफॉर्म किया जा सके, स्टेज पे परफॉर्म किया जा सके, ठीक है, और अकम्पनीड बाय एक्शन, और उसमें एक्शन भी होना चाहिए। द अदर रिक्वायरमेंट फॉर अ वर्क टू बी कॉल्ड एज अ ड्रामेटिक वर्क इज फिक्सेशन ऑफ द मैटर इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग, और वो जो वर्क होना चाहिए ना वो ऐसा होना चाहिए कि वो फिक्स्ड हो और राइटिंग में दिखना चाहिए वो वर्क, ठीक है। और अदरवाइज विच मीन्स सर्टेनिटी ऑफ इंसिडेंट्स एज प्रीडिटरमाइंड प्लान्स। तो यहाँ पे जरूरी हमारा क्या है कि आपका वर्क जो है ना वो फिजिकल फॉर्म में दिखना चाहिए, ठीक है। और जो आपका वर्क होना चाहिए ना, दैट मस्ट बी इन रिटन फॉर्म, ठीक। द वर्क डज नॉट मीट requirement of fixation or certainty of performances in cases where there is a reasonable doubt as to how exactly the author or writer intended to be performed। अगर आपका जो वर्क है वो फिक्स नहीं है, राइटिंग में नहीं है, ठीक है, या फिर परफॉर्म नहीं किया जा सक रहा है, तो इसका मतलब ये कहा जाएगा कि ऑथर जो है उसको मतलब वो एक तरीके से उसके पास एक डाउट है, जिसके वजह से वो जो राइटर है या जो ऑथर है वो अपने वर्क को कैसे परफॉर्म कराएगा, ठीक है, उसका इंटेंशन कैसा होगा परफॉर्म कराने के लिए, ठीक है। तो ये एक डाउट आ जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, इसको हम ड्रामेटिक वर्क नहीं कह पाएंगे, ठीक है। अगर ये जो रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाइड नहीं किया जा पा रहा है तो
In this situation, it cannot be referred to as a dramatic work because it does not meet the criteria for the fixation or certainty of performance. Such instances of doubtful nature of certainty includes, अब कुछ ऐसे जो वर्क्स है जिसमें कि ये सर्टेनिटी जो है वो एक तरीके से दिखती है, डाउटफुल नेचर का होता है, इस वजह से ये जो वर्क्स है इसको हम ड्रामेटिक वर्क में नहीं लाएंगे। कौन कौन से? स्पोर्ट्स गेम्स वगैरह जो हो गए, न्यूज प्रेजेंटेशंस जो हो गए, ठीक है, एरोबिक्स एंड बाय नेसेसरी इम्प्लीकेशन ऑल्सो इंक्लूड अदर एक्सरसाइजेस। और भी अदर एक्सरसाइजेस है जो कि हम ड्रामेटिक वर्क में नहीं ला सकते क्योंकि उसमें क्या नहीं है? फिक्सेशन नहीं है और सर्टेनिटी ऑफ परफॉर्मेंस भी नहीं है, एंड दैट इज व्हाई वी कैन नॉट से दोज वर्क एज अ ड्रामेटिक वर्क। ठीक है, डेली रूटीन्स लाइक योगा एंड प्राणिक हीलिंग जो टेक्निक्स होती हैं, इट कैन बी सेड दैट प्राइमा फेसी द आसनास ऑफ योगा और प्राणिक हीलिंग डू नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ ड्रामेटिक वर्क। ठीक है, ये जो आपके प्राणिक योगास या आसनास प्राणायाम्स जो होते हैं उनको भी हम ड्रामेटिक वर्क में नहीं ला सकते बिकॉज दे आर fulfilling the criteria or the requirement of the dramatic work जिसको कि fixation और certainty of performance जो है वो criteria वो fulfill नहीं कर पा रहे हैं, and that is why they cannot be termed as a dramatic work। ठीक है, I hope कि आपको ये जो ओरिजिनलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ड्रामेटिक वर्क में और कंप्यूटर प्रोग्राम्स में समझ आ गया होगा कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है टू स्टेट अ वर्क एज अ ड्रामेटिक वर्क। ठीक है, और जो कंप्यूटर प्रोग्राम है कि उसमें उनको ओरिजिनल कब कहेंगे और फिर वो कब होंगे आपके, अब कब क्लेम कर पाएंगे उस पर कॉपीराइट। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे हम करते हैं आज की इस वीडियो को एंड। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में और पढ़ाएंगे जो हमारा कॉपीराइट है उसको आगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और जरूर कमेंट करके बताएं कि व्हाट एग्जैक्टली यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर भी कर सकती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो।